अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पूरी दुनिया में पाक भारत फ्लैश पॉइंट है। एटमी हथियार होने की वजह से दोनों ममालिक में जंग नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। 9 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को जेल में तब्दील कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा है कि इसने तमाम सूरत हाल पर आंखें बंद कर रखी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मादनियात की तरक्की के हवाले से इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, मोहम्मद हमाद अजहर, असद उमर, मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मादनियात में सरमायाकारी करके पुरकशिश मुनाफा कमाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुनासिब इक़दामात से JDP में मादनियात का हिस्सा 10% हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में रिकॉर्ड कमी, 3 माह की कम तरीन सतह 1.62 पर आ गई। एक दिन में मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए, जिससे मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 28,152 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 690 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। हौसला अफजा बात ये रही कि 1180 मरीज सेहतयाब हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, गुज़श्ता रोज फौजियों की हलाकतों के बाद भारत बावला हो गया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर डाला। इस्लामाबाद में 1 जबकि बांडीपुरा में 1 नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फौज अब भी पहुंच सरनकोट में मुहासरे और घर घर तलाशी में मसरूफ है। कानून कभी भी एक फर्द के लिए नहीं बनाया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए ऐसा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब हुकूमत चंद अफराद को नवाजने के लिए कानून साजी कर रही है। बलूचिस्तान का जिक्र होते ही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के अपने लोगों ने बगावत की और सूरत हाल गंभीर कर दी। यकीनन अपोजिशन इसका फायदा उठाएगी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मोहसिन पाकिस्तान की तदफीन बादशाही मस्जिद में करना चाहते थे, मगर खानदान वालों की मर्जी पर H8 कब्रिस्तान में की गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में कहा कि इस पर बात फवाद चौधरी या परवेज खटक कर सकते हैं। चेयरमैन नैब को तो रिटायर्ड हुए 4 दिन गुजर गए, इसके बावजूद मुशावरत का अमल शुरू नहीं हो सका। शाहिद खकानाबाजी हुकूमत पर चढ़ दौड़े, कहा कि क्या हुकूमत का मौजूदा चेयरमैन को ताहयात ओहदे पर रखने का इरादा है। शाहिद खकानाबाजी ने कहा कि मईशत की तबाही हो रही है, मुल्क की अबतर सूरत हाल की किसी को परवाह नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के लिए कुर्सी बचाना मजीद मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अपोजिशन ने नहीं, हुकूमत के अपने 14 अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी। वतन में लिखा कि वज़ीर आला जाम कमाल की खराब हुक्मरानी के बाइस सूबे में बेरोजगारी, मायूसी और बदअमनी पैदा हुई। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल और डेंटल कॉलेज के नाकिस दाखिला टेस्ट के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई। आला शख्सियात की अमवात, सितंबर और अक्टूबर सितमगर गुजरा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, परवेज मलिक का वसाल, रुकने सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी के वालिद मोहम्मद उस्मान फारूकी भी इंतकाल कर गए। शर्मिला फारूकी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि आपका दिल हमेशा हमारे साथ धड़कता रहेगा। मोहम्मद उस्मान फारूकी की नमाज जनाजा आज तारिक रोड कराची में अदा की जाएगी। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की OPD में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 12वें रोज भी जारी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर्स में इमरजेंसी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का वजह बताए बगैर कौमी असेंबली से इस्तीफे का ऐलान। अब ट्वीट पर फवाद चौधरी को वार्निंग भी दे डाली, कहा कि फवाद चौधरी उनके मामलात से फासला रखें, वरना मेरा थप्पड़ आपके थप्पड़ के आगे टिक नहीं सकेगा। आमिर लियाकत के बयानात ने बहस का नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक मौका पर कहा कि असेंबली रुकनियत से इस्तीफे के साथ PTI को भी छोड़ चुका हूं।
इस्तीफे की वजह बता दी तो भौंचाल आ जाएगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का नया ट्वीट, कहा कि सीरतुल नबी का हाफिज हूं, इसके बावजूद आका की कॉन्फ्रेंस में पूछा तक नहीं गया। दुनिया की 500 मकबूल शख्सियात में 3 बार मेरा नाम आया। पख पख करने वाली बख्तों को मतनबा करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म और माँ जैसी बुशरा भाभी से इखलाक का ताल्लुक है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट दूसरे रोज भी मंदी का शिकार रही। ट्रेडिंग के दौरान 634 पॉइंट की कमी हुई। गुज़श्ता रोज मंडी के 22 सरमायाकारों के 90 अरब रुपए डूब गए थे। 2008 में उस वक्त के सेनेटर और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन को बर्फानी तूफान से अफगानी तर्जुमान ने निकाला। ज़राए के मुताबिक अफगान मुतरजम ने अमान खलीली खानदान के हमरा अफगानिस्तान को खैराबाद कहा। अमान खलील पासपोर्ट ना होने की वजह से अफगानिस्तान से परवाज ना कर सका। सरतोड़ कोशिशों के बाद अमान खलीली 5 अक्टूबर को जमीनी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचा। अमरीकी ज़राए के मुताबिक अमान खलीली पाकिस्तान से दोहा रवाना हो गया। दुनिया भर में इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप की बंदिश के बाद इंटरनेट की सुस्त रफ्तार सारिफीन के लिए नया मसला बन गया। ज़राए के मुताबिक 25,000 किलोमीटर तवील एशिया यूरोप AE1 केबल में खराबी बताई जा रही है, जिसके बाइस पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्त हो गई। आलमी सब मैरीन केबल फॉल्ट की वजह से इंटरनेट की सर्विस शदीद मुतासर है। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में कमी का सबब बनने वाली खराब सबमरीन केबल का मुतबादल इंतजाम कर लिया गया। डेटा की दीगर केबल्स पर मुंतकिल का अमल जारी। कल के मुकाबले में इंटरनेट स्पीड में आज कदरे बेहतरी का दावा। अहम तरीन केबल UAE के शहर फजीरा के करीब खराबी हुई। अफगान हुकूमत तस्लीम नहीं, अमरीका की नाना करते भी कुर्बतें बढ़ने लगी। अमरीका इंसानी इमदाद पर आमादा हो गया। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने मुतालबा किया कि ज़ेर मुबादला ज़खायर पर पाबंदियां हटाई जाएं। दूसरी जानिब अफगान वज़ीर ख़ारजा ने फिर कहा, अपनी सरजमीन शिद्दत पसंदों का मरकज नहीं बनने देंगे। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 16 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक निजी फ्लाइंग क्लब का तैयारा स्काई ड्राइविंग्स को सियाहती मुकाम पर ले जा रहा था। तैयारे में 22 अफराद शामिल थे, जिनमें 2 अफराद अमले के और 20 स्काई ड्राइवर्स सवार थे। ईरान रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि रूस के साथ मुआहदा करना जरूरी हो गया है। ईरानी वजीर खारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़दा का कहना है, हालिया दिनों में रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे करके बेहतर ताल्लुकात बनाना जरूरी है। खित्ते में तनाव का जिम्मेदार अमेरिका है, शमाली कोरिया ने दावा कर दिया। शमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने खित्ते में तमाम तनाव का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। दिफा से मुतालिक तकरीब में खिताब के दौरान किम जोंग ने जनूबी कोरिया पर भी तनकीद की और कहा कि जनूबी कोरिया की फौज तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश खित्ते में खतरात का बाइस बनेगी। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूनिफा नेशन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्रांस ने यूनिफा नेशंस लीग में स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। और मौसम के बदल गए तेवर, मुल्क के कई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में रात के वक्त सर्दी। उधर कल्लात में दर्जा हरारत 1, कोयटा में 5, बाबूसर में 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी। नौरान नेशनल हाईवे पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल। नांगा पर्वत पर भी बर्फ के गाले। मौसम बेहतर होने तक सियाहती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे
کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں گفتگو۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ پوری دنیا میں پاک بھارت فلیش پوائنٹ ہے۔ ایٹمی ہتھیار ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک میں جنگ نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج نے 80 لاکھ کشمیریوں کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ ہے کہ اس نے تمام صورتحال پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کا ساتھ دینے پر پشتون پاکستان کے خلاف ہوئے، ریاست پر حملے کیے، اب امریکہ علاقے سے نکل گیا ہے۔ پشتونوں سے لڑائی میں کسی کے اتحادی نہیں رہے اور کسی کا ساتھ بھی نہیں دے رہے۔ جو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں ان سے مصالحت کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں کسی کو اڈے دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم دوبارہ کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ داعش سے چھٹکارا پانے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں خانہ جنگی سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ افغان طالبان نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین سے کسی کو بھی پاکستان پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک میں سردیوں کے دوران ایک بار پھر گیس کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا، مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کو نیچرل گیس ایل این جی سپلائی کے لیے عالمی کمپنیوں کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ دسمبر اور جنوری میں مجموعی طور پر 8 ایل این جی کارگوز کی سپلائی کے لیے ایک بھی بولی نہیں آئی۔ ملک میں صورتحال یہ ہے کہ ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ایل این جی فروخت کی جا رہی ہے۔ ایل این جی کے انتظامات میں مزید تاخیر سردیوں میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ دسمبر اور جنوری میں 4 ایل این جی کارگوز کی خریداری کے لیے 11 اکتوبر تک بولیاں طلب کی گئی تھیں۔ دسمبر اور جنوری کے لیے ایل این جی سپلائی کی کوئی بڈ موصول نہیں ہوئی۔ دسمبر اور جنوری میں 4 کارگوز کے لیے بولیاں طلب کی گئیں۔ پہلی بار ہوا کہ پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کو کوئی بھی بولی موصول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے دنیا میں ایل این جی کی بڑھتی ہوئی طلب ہو سکتی ہے۔ ٹی 20 ورلڈ کپ کا آغاز جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے، کرکٹ کے شائقین کے جوش و خروش میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹی 20 ورلڈ کپ 2021 کے وہ کون سے میچ ہیں جن کا شائقین کو شدت سے انتظار ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹی 20 ورلڈ کپ کے وہ کون سے میچ ہیں جو سب کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ 24 اکتوبر کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے ان میچز میں ایک یہ ہے جن کا سب سے زیادہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے 2007 میں منعقدہ پہلا ٹی 20 ورلڈ کپ جیتا۔ پاکستان نے 2009 میں یہ تاج اپنے سر سجایا۔ اس کے بعد سے دونوں ہی ٹیمیں دوسری مرتبہ اس ٹائٹل کے حصول کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ رواں سال ان دونوں ٹیموں کا مقابلہ صرف پاکستان اور بھارت کا مقابلہ نہیں، بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا مقابلہ بھی ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں دونوں ٹیموں کے پاس ٹکر کے بلے باز اور باؤلرز موجود ہیں، جس کے سبب یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ شاید ٹی 20 ورلڈ کپ 2021 کے سب سے زیادہ سنسنی خیز مقابلوں میں سے ایک ہوگا۔
23 अक्टूबर को दफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज और T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद इंग्लैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। याद रहे कि गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में यही दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल थी। इस मैच में कार्लोस बर ने तारीखी छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज को T20 का चैंपियन बनाया था। इस टूर्नामेंट में अगरचे वेस्ट इंडीज स्क्वाड में ब्रैथवेट शामिल नहीं, ताहम कैरन पोलार्ड, एंडरसन, क्रिस गेल की मौजूदगी एवन लुइस के होते हुए वेस्ट इंडीज की बैटिंग मुखालिफ टीम को तहस तहस कर सकती है। दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम में भी एन मॉर्गन की कप्तानी में भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। इस टीम में बेहतरीन बैट्समैन डेविड मिलान के अलावा जॉस बटलर, जैसन रॉय, मॉर्गन के साथ साथ अच्छे बॉलर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान में CIA का जासूसी नेटवर्क तोड़ दिया गया। मुख्तलिफ मुल्कों में CIA के मुखबर पकड़े गए, मारे गए या डील एजेंट बन गए। मजीद जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की तफसीली रिपोर्ट में। मुबैना पोली काउंटर इंटेलिजेंस हुकाम का एक खुफिया पैगाम दुनिया भर के स्टेशंस और अड्डों को बताया कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA को अपने एजेंट से महरूम होना पड़ा। CIA गैर मुल्की मुखबरों के मुआहदे का जायजा ले रही है, जो मारे गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं या नहीं गिरफ्तार किया गया। बाज़ जासूसों के मामले पर सौदेबाजी कर ली गई। चंद बरसों के दौरान रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के खुफिया इदारे CIA के ज़राए की तलाश में जारी हैं। बाज़ केसेस में उन्होंने CIA के एजेंट्स या मुखबरों को डील एजेंट भी बना डाला। अखबार लिखता है कि जासूसों और मखबरों का तकर्रुर ऐसा मामला है जिसमें खतरात भी मोल लेने पड़ते हैं। कहा गया कि CIA के पास खुफिया मालूमात को जमा करके कई रास्ते और जराए हैं, मगर बाज़ औक़ात एजेंट्स की तकर्री के लिए जल्दबाजी दिखाई जाती है। बायोमेट्रिक स्कैन, चेहरे की शनाख्त, मसनूई ज़हानत पर भी अलर्ट रहना पड़ता है। हैकिंग जैसे मामलात में दीगर मामलात की महारत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन और ईरान को CIA के नेटवर्क्स का सुराग लगाने में कामयाबी मिली। दोनों ममालिक में CIA के मुखबरों को सजाए मौत दी गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हरीफ खुफिया इदारे CIA के किसी एजेंट का सुराग लगा लेते हैं, फिर उसे गिरफ्तार करने की बजाय डबल एजेंट बनाकर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़।